स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन। और किस प्रकार से कर्म बंधनों का घेर हमको ग्रसित करके रखता है, उस विषय में कपिल मुनि बता रहे हैं। और कैसे उनसे जीवात्मा मुक्त हो सकता है, वह तत्व भी बता रहे हैं। श्लोक संख्या 19 से आगे पाठ करें। नूनम देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वति सद्गाथा पुरुषम एव विदभुजा। रंगनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्ट भोजी सूकरों से की गई है। ये श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार से भगवान के आदेश न मानने वाले जो कर्म बंधन में अपने आप को लिप्त करते हैं, वो वास्तव में पशु तुल्य माने गए हैं। यहाँ बोला है वृष्टा खाने वाले सूकरों जैसा माने गए हैं। कई बार श्रील प्रभुपाद को लोग बोलते थे, अरे आप इस तरह सुअर कुकर सुकर कुकर इस तरह क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद बोले मैं नहीं बोलता हूँ, ये भागवत में लिखा है, ये भगवान स्वयं गीता में भी मूढ़ा बोले हैं। तो उस तरह ये जीवात्मा जो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता है, पशु तुल्य बताया गया। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिक हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य, कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र यथा बाइबल या कुरान आते हैं, तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेशों, शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शूकर होता है। शूकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना कोई उत्तम पकवान दिया जाए, तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह दुर्गंधमय विष्ठा मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकवादी मनुष्य इसलिए निंद्य माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रुचि न रखकर नारकी कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नारकीय है। तो जो भगवान की कथाओं में, जो भगवान के आदेशों में रुचि नहीं रखते हैं और कर्म बंधन में लगे रहते हैं, उनको पशु तुल्य बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति पशु तुल्य ही रहेगा। अगर वो भगवान की कथा में, भगवान के शास्त्रों के आदेश में रुचि ले, तो वो पुनः अपने आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बताया गया है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। लोग रोते तो खूब रहते हैं, अरे हम तो फंसे हुए हैं, अरे हम तो संसारी लोग हैं, लेकिन स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होगा माया में फंसे हुए जीवात्मा का। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। इसीलिए भगवान ने वेद पुराण शास्त्र भगवत गीता इत्यादि दिए हैं, जिनको पाठ करके, जिनका श्रवण करके हम अपनी चेतना की उत्थान कर सके। दक्षिणेन पथार्यं न पितृलोकं वृजन्ति ते प्रजामनो प्रजायन्ते क्षमा शानांत क्रिया कृतः। विनोद प्रभु पढ़िए। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। हरे कृष्ण बोले। इस प्रकार से उनको पितृलोक, नरकलोक, उच्चलोक, अधोलोक, अलग अलग स्थिति कर्म अनुसार ले जाया जाता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु, जन्म जननी माता के गर्भ में स्थान इत्यादि उनको मिलता रहता है। तात्पर्य नीतू माता जी। कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता 9.21 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उन लोगों को जाते हैं, उच्च लोगों को जाते हैं, वह उनके जीवन धर्म के चुक जाते हैं, उनके धर्म चुक जाते हैं। वे तो उस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। वे उस लोक को गए थे, वे किसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे तो भगवत गीता में ये उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा उच्च लोकों में जाता है सतोगुण में, रजोगुण में मध्य लोकों में रहता है, तमोगुण में नीच जातियों में जन्म लेता है, नीच योनियों में जन्म लेता है, लेकिन अंततः कर्म बंधन के फेर में बार बार उलझता रहता है, बार बार अलग अलग मृत्यु और जन्म के चक्र में चलता रहता है। श्लोक संख्या 21। तटस्थे शेन सुकृता पुनर्लोकमिमं सते पतन्ति विश्वदेवै सद्यो विभ्रंसितोदयः। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक चुक जाता है तो वे दैव वंश नीचे गिरते हैं और पुण्य इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। हरे कृष्णा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति। भगवत गीता में बताया है, जैसे ही उनके पुण्य कर्मों की पूंजी समाप्त हो जाती है, फिर पुनः वो भूलोक में आकर के जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से उच्च लोकों के जाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर पुनः उनको मर्तलोक में, भूलोक में पुनः आना होता है। तात्पर्य अर्चना माता जी। कदाचित देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है और कोई उसे बचा नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं, नीचे गिरकर इस ग्रह में आ जाते हैं। एक भक्त तथा सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है कि जब एक भक्त को आध्यात्मिक जगत में उन्नति दी जाती है, तो वह कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्मलोक को ही क्यों न प्राप्त हुआ हो। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, आप ब्रह्म भुवनालोकाः, कि चाहे कोई उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों न हो गया हो, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। किंतु श्रीमद् भगवत गीता 8.16 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, वह कभी इस भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सबको बताओ, कौनते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन सबको बोलो, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो उसी प्रकार से जब भगवत धाम भक्त जाते हैं, माँ बुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, उनको पुनर्जन्म लेकर के मर्तलोक में पुनः नहीं आना पड़ता। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम्। दीपिका माता जी। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की चरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेगी। तो सारांश बता रहे हैं, अतः तस्मात्, इसीलिए क्या करना है, त्वम आप माता, आप सर्वभावेन सभी पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ सर्वभावेन क्या कीजिए, भजस्व भजन कीजिए, सेवा कीजिए, परमेष्ठिनम, परमेष्ठि मतलब भगवान परमेश्वर, उनके आश्रय लीजिए, उनका भजन कीजिए। कैसे? तद गुण आश्रयया भक्त्या, भक्ति से
उनका आश्रय लीजिए, उन भगवान के चरणों का। भजनीय पदाम्बुजम, और सेवा कीजिए उनके पदाम्बुजम। पद मतलब चरण, अंबुजम मतलब कमल, कमल सदृश उनके चरणों का आप सेवा कीजिए। तो अभी सारांश बता रहे हैं कि अगर वास्तव में ये सारे झंझटों से मुक्त होकर के भगवत धाम जाना है, तो एकमात्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण, ध्यान, पूजा, सेवा करके आप भक्ति में स्थित होइए। तात्पर्य राहुल प्रभु। तात्पर्य, परमेष्टिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्टि का अर्थ है सर्वोपरि पुरुष। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही सर्वोपरि पुरुष है, उसी प्रकार से वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि पुरुष है। भगवान श्री कपिल अपनी माता को सम्मति देते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, क्योंकि यही श्रेयस्कर है। तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवता की शरण ग्रहण करने की शिक्षा नहीं दी गई। मनुष्य को परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति में। ईश्वर का शुद्ध शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। श्रीमद् भगवत गीता का वचन है, बुधा भाव समन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तदगुणाश्रय या भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा संपन्न करना दिव्य कर्म है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। जो भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, वे आध्यात्मिक जगत में स्थित समझे जाते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे तत्काल आध्यात्मिक जगत में उन्नत होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने हेतु एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्तिमय सेवा संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह सब कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। तदगुणाश्रय का अर्थ है यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण इतने उत्कृष्ट है कि मनुष्य को अन्य कार्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि भक्त को किसी दूसरी पूजा की ओर मन को मोड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसका स्तनपान करके प्रसन्न हुए और उसे अपनी माता के तुल्य पद प्रदान कर दिया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है, तो फिर कोई अन्य देवताओं के समीप क्यों जाए। अभी बहुत एक प्रचलित भजन चल रहा था, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भक्त लोगों का इसी तरह भाव है, और किसी के पास जाने की आवश्यकता क्या है। जो इतने दयालु भगवान हैं, उनका आश्रय छोड़ करके भक्त दूसरे किसी स्थान में नहीं जाते। ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रति आकृष्ट हुए थे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसयापाय यदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितं ततोन्यम किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो स्तन में कालकूट विष लगा करके असाध्वी अपवित्र पूतना भगवान को आघात पहुंचाने के लिए आई थी, उनको भी धात्री का पद प्रदान किया है। ऐसे दयालु भगवान की शरण छोड़ के भक्त और कहाँ जाएंगे, और किसी देवता, किसी असुर इत्यादि के पास वो नहीं जाते हैं। इसलिए भक्त हमेशा भगवान से अनन्य भक्ति की प्रार्थना करते हैं। केवल अगर व्यापार की बात होती तो देवताओं के पास भी जा सकते थे, लेकिन अनन्य भक्ति भगवान के चरणों में लेने के लिए कपिल मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। कल मैं मुकुंदमाला स्तोत्र में बहुत सुंदर एक श्लोक पढ़ रहा था। नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वंद्वम अद्वंद हेतु
कुंभीपाकं गुरुरपि हरिनारकं नापनेतुम् रम्या राममृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। यहाँ महाराज कुलशेखर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, नाहम बंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद हेतु। हे भगवान, मैं आपके चरणों का वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूँ जिससे मैं भव सागर के द्वंद्व से मुक्त हो जाऊं और अद्वंद या मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं। कुंभी पाकम गुरुरपि हरे नारकम नापने तुम। मैं नरक इत्यादि से बचने के लिए भी आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। रम्या राम मृदु तनुलता नंदने ना पिरंतुम। मैं स्वर्ग इत्यादि में जाकर के रम्य काची इत्यादि की संगति के लिए भी आपकी अर्चना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय भवन में हमेशा मैं भावना एक ही रखूं, आपके चिंतन की। मैं अपने हृदय भवन में आपको विराजमान करूं, केवल इसीलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। तो यहाँ कपिल मुनि माता को बता रहे हैं, भक्ति योग के माध्यम से भगवान के चरण कमल का स्मरण, बंधन, चिंतन, सेवा इत्यादि के माध्यम से ही जीव अपने जीवन की साफल्यता को प्राप्त कर सकता है। अभी ये श्लोक बड़ा ही प्रख्यात श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भक्ति के द्वारा ही सारी उपलब्धियां भक्त को कैसे मिल जाती हैं, श्लोक में बताया है। भक्त लोग इसको मार्क करके रख सकते हैं, ये याद भी रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना असंभव है। तो भक्ति करने से, वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग के माध्यम से भगवान की सेवा करने से, जनति, जनति मतलब जननी जैसे जन्म देती है, जनयति मतलब जन्म लेता है, क्या? आशु तुरंत जन्म ले लेता है। वैराग्य ज्ञान ब्रह्म दर्शनम, तीन चीजें बताई गई। ज्ञान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, तीनों ही भक्ति करने के माध्यम से तुरंत भक्त को उपलब्ध हो जाते हैं। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नत नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति योग में लगा रहता है, उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसमें स्वतः देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। कोई यह अन्वेषण नहीं कर सकता कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त बन जाने पर वह एक चींटी को कौन भी सा मारने श्लोक है ये? कौन सा श्लोक है, किसको पता है कि भगवान की भक्ति करने से सारे गुण आ जाते हैं देवताओं के? किसको ये श्लोक याद है? कैन आई ट्राई? हाँ बताइए। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वेश गुणेश तत्र समासिता, ऐसा कुछ है शायद, ऐसा एक नंबर। हराभवतस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथेन सति धावत भई। तो वही प्रभुपाद की पुस्तकों की सुंदरता ये है कि हर लाइन प्रभुपाद अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, या तो शास्त्र का श्लोक है या आचार्यों की टीका है। आप जब बहुत सारे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लेंगे तो आप एक एक लाइन को बता पाएंगे प्रभुपाद कहाँ से बोल रहे हैं, इसीलिए यथारूप शास्त्र प्रभुपाद ने दिए हैं। यस माता जी कंटिन्यू कीजिए। जी प्रभु। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त बन जाने पर वह एक चींटी को भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वे मानसिक तर्क वितर्क में समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति योग में लग जाएं।
परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है आध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। भगवान श्री वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दर्शनम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनीय व्यक्ति न हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है कि ज्यों ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने हेतु अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में अनुभूति प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो दर्शनम, प्रभुपाद बोल, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। प्रभुपाद को मौका मिलना चाहिए निर्विशेषवाद शून्यवाद का खंडन करने के लिए। यहाँ लिखा है ब्रह्म दर्शनम। प्रभुपाद बोले निराकार है भगवान, तो दर्शन की बात कहाँ हुई? इसका मतलब भगवान साकार है। तो इस तरह से प्रभुपाद एक भी मौका छोड़ते नहीं है। यदास्य चित्तम अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्तिभिः न विगृणाति वैषम्यम प्रियम अप्रियमिति उत। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। हरे भगवत कृष्ण। गीता में भगवान स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में यह सिद्धांत बताते हैं, जो समदर्शी रहे। मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी, प्रिय अप्रिय, इंद्रियों की क्रियाएं, उनकी चंचलता, उनके वेग, जिसमें समदर्शी समभाव से रहना जो व्यक्ति सीख जाएगा, वास्तव में भक्त का लक्षण है। क्योंकि भक्त भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहते हैं, उनको ये द्वैत भाव भौतिक संसार का प्रभावित नहीं करता। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होता है न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु होता है, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में। उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। भौतिक प्रकृति द्वारा दूषित होने के कारण सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकवादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ निरपेक्ष रूप से अच्छा है। आध्यात्मिक विविधता में उन्माद नहीं रहता, क्योंकि भक्त प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक ऊपर उठने का यही लक्षण है। वह सतह वैराग्य, फिर ज्ञान और तब वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने आप को श्री भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस प्रकार गुणात्मक रूप से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक रूप हो जाता है। तो जिसको उच्चतर आनंद की प्राप्ति हो रही हो, वो वैसे ही निम्नतर आनंद में क्यों जाएगा? जिसको भगवान की सेवा का अभ्यास हो, उसके लिए केवल भगवान की प्रसन्नता ही सब कुछ होती है। और उससे उसको जो मधुरता, उसको जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद, वो मधुरता और किसी भौतिक वस्तु में वैसे भी नहीं है। इसीलिए हानि लाभ दुख सुख में भक्त समभाव रखता है। शास्त्र में बताया है, कृष्ण करुणामृत बिल्व मंगल ठाकुर ने बताया है, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधी मृदु स्मितमेतदाहो मधुरम 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 मधुरम। बोलते हैं भगवान का शरीर, भगवान की हंसी, भगवान का मुख, भगवान की सुगंध, भगवान का सब कुछ इतना मधुर है। जीवात्मा अगर भगवान की मधुर सेवा में संलग्न हो जाए तो फिर और कोई स्थान में उसको जाने की रुचि बिल्कुल नहीं बचेगी। सा तदैवात्मात्मानं निसंगम समदर्शनम हेयोपाद्यैर्रहितम् आरूढ़ं पदमीक्षते। भूमिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता। वह परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तो इस प्रकार से यद्यपि उसके मन में विचार नहीं है कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूं या मैं किसी से निम्न हूं, लेकिन चेतना के आधार पर बताया जा रहा है कि उसकी आसक्ति क्योंकि कृष्ण से स्थित हो गई है, वह सर्वश्रेष्ठ स्थित पर स्थित हो जाता है। तात्पर्य आरती माता जी पढ़िए। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान की सेवा हेतु वह कुछ भी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह निजी स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त रहता है और इस प्रकार श्री भगवान को जो भी प्रिय हो वह उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध श्री भगवान को स्वीकार है तो उसने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति या अनासक्ति से मुक्त होता है। यह समभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। तो जब उसकी निजी कोई स्वार्थ है ही नहीं, तो बंधन का कारण क्या है? हमने पढ़ा था बंधन कैसे होता है। बंधन होता है जब स्वतंत्र इच्छा जीवात्मा करता है। अब यहाँ स्वतंत्र इच्छा की भावना ही नहीं है, तो बंधन का कारण कुछ नहीं है। उसके लिए ना कोई वस्तु प्रिय है ना अप्रिय है। देखिए, आसक्ति और घृणा दोनों ही एक ही बात है। कई लोग कई बार घृणास्पद बातें करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, नहीं नहीं धन से दूर रहना चाहिए, नहीं नहीं बड़े बड़े महलों से दूर रहना चाहिए। जो ऐसी ज्यादा बातें करते हैं वास्तव में वो भी आसक्ति है। प्रिय अप्रिय दोनों ही एक ही बात है। घृणा और आसक्ति दोनों एक ही बात है। इसलिए भक्त समभाव रहता है। जो भगवान की सेवा में लगेगा वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ने के लिए तैयार है। ज्ञान मात्र परम ब्रह्म परमे परमात्मनेश्वर पुमान दृश्य आदि भी पृथक भावैर भगवान एक इज्जते ईयते। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण। ये भागवत में पहले भी हमने सुना है। वदंती तत्त्वविदस्तत्वम यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वही अद्वय भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग स्तर पे आध्यात्मवादियों को साक्षात्कार देते हैं। जो प्रथम निम्नतर श्रेणी के अध्यात्मवादी हैं उनको निराकार रूप में देखते हैं, उनसे उच्चतर योगी परमात्मा रूप में, और सर्वश्रेष्ठ भक्त उनको भगवान रूप में दर्शन करते हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेकानेक विधियों द्वारा यथा ज्ञान योग विधि से वही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझे जाते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होते हैं। किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होते हैं। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर पुमान, ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री यश शक्ति सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य नामक षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वे ही विभिन्न परव्योमों वैकुंठों में परमेश्वर हैं। परमात्मा ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार हैं। अंततः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है और तभी परमात्मा ईश्वर पुमान
आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सकाम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों न हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समक्ष परम पुरुष निराकार ब्रह्म या परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे तो ऐसा करा जा सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन। जहाँ ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बना हो, न ही योग के सिद्धांतों से कोई भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान केवल भक्तों को दृश्य है। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है। चूंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों हैं, अतः उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या हुई है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण निम्नतर रूप है। विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्मिक है, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो पुरुषोत्तम भगवान है। विष्णु पुराण का कथन है, विष्णुर ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः। ब्रह्म का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही परब्रह्म है। स्वयं एव उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक अवधारणा तो भगवान है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। परमम मम कहलाने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो उसे वहां से इस कष्टप्रद बद्ध जीवन में फिर नहीं लौटता। हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमम उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। इस प्रकार से यद्यपि जीवात्मा प्रयास कर सकता है कि वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार कर ले या फिर योग के माध्यम से परमात्मा साक्षात्कार कर ले, लेकिन पूर्णतः अध्यात्म की तब होगी जब वो भगवत धाम जाएगा। और भगवत धाम जाने का मार्ग भक्ति मार्ग है। इसीलिए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति सहज रूप से भी होती है और सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार भगवत प्राप्ति भक्त को प्राप्त होगी। एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भीमतो इहर्थो यद असंगस्तु कृष्णशः। नमिता माता जी। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर वास्तव में योगियों के लिए अगर सबसे बड़ी उपलब्धि माने तो योग के माध्यम से वो अपने आप को पदार्थों से विरक्त करते हैं और ईश्वर से आसक्त करने का प्रयास करते हैं। ये योग की सिद्धि है। योग का मतलब केवल एक्सरसाइज करके फिट रहना नहीं है। योग की सिद्धि है भगवान का साक्षात्कार करने में योग से मदद मिलती है। इंद्रियों का संयम, यम नियम आसन प्राणायाम, उन सब का उद्देश्य वही है कि इंद्रियों को संयमित करके भक्ति में लगाने का धीरे धीरे प्रयास किया जाए। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। योग 3 प्रकार के होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भौतिक बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रिय वृत्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है, अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का प्रयत्न करता है। अष्टांग योगी भी
इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्तजन अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानियों तथा योगियों के कार्य से श्रेष्ठ है। योगी जन योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्क द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है, किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना है। समस्त योगों का उद्देश्य इस भौतिक संसार से अपनी इंद्रिय वृत्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म तेज से एकाकार हो जाना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्तगण कृष्ण चेतना तथा श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा का विकास करना चाहते हैं। प्रेम भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रियां वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण है और इन्हें रोका नहीं जा सकता। उनसे तभी विरक्ति प्राप्त की जा सकती है जब उन्हें उच्चतर कार्य में लगाया जाए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, परमम दृष्टा निर्वर्तते। इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दे दिया जाए। यह श्रेष्ठ कार्य इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना, यही समस्त योग पद्धतियों का उद्देश्य है। तो 2 तरीके हैं। एक तो या तो पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया जाए योग के माध्यम से, तो अपने आप ही भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। लेकिन दूसरा, पहले ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, इंद्रिय अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। तो ये दोनों तरीकों में से दूसरा ज्यादा सरल है, ज्यादा डायरेक्ट है। भगवान की सेवा में भक्त अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, अपने आप इंद्रियों का दमन हो जाता है। क्योंकि पृथक रूप से योग के माध्यम से इंद्रियों का निग्रह करना काफी कठिन है, असंभव है। अर्जुन स्वयं बोले मेरे लिए संभव नहीं। तो अभी यहाँ कपिल मुनि बताए हैं कि योगी क्या करते हैं, तो वो थोड़ा कठिन है। अब बता रहे हैं ज्ञानी क्या करते हैं। ज्ञानी जो करते हैं वो तो और भी कठिन है। अगले 2 श्लोकों में ज्ञानियों के बारे में बताया है और आगे भक्ति के बारे में बताया है। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभाति अर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादि धर्मिणा। यस, श्रुति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो अध्यात्म से परांगमुख है वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीत द्वारा अनुभव करते हैं, अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। अब ये जो ज्ञान मार्गी हैं वो क्या करते हैं, हर वस्तु को माया समझते हैं, हर वस्तु को वह अस्थाई समझते हैं। तो उनके लिए नेति 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 की क्रिया चलती है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। मान लो कोई बच्चा आपको बोले कि पापा ये क्या है, मान लो ये फोन है, फोन को देख के बच्चा बोले पापा ये क्या है, आप बोलो बेटा ये रिमोट नहीं है, बेटा ये एसी नहीं है, बेटा ये हीटर नहीं है, बेटा ये तरबूज नहीं है, बेटा ये संतरा नहीं है, बेटा ये गद्दा नहीं है, बेटा ये टेबल नहीं है। इस तरह कितने देर तक बोलते रहेंगे? ये है ज्ञान मार्गी। ऐसे करके कभी बच्चा बोलेगा तो फिर है क्या, ओ अच्छा अच्छा हाँ हो सकता है ये फोन है, ये है ज्ञान मार्ग। तो भक्त पहले ही बोल देते हैं बेटा ये फोन है, तो इसका अपने आप मतलब है कि ये बाकी वस्तुएं नहीं है। इसी तरह से भक्त लोग पहले ही समझते हैं कि भगवान जीवात्मा के समान नहीं है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके गुण सच्चिदानंदमय है, वो भौतिक जड़ पदार्थ नहीं है। तो इस तरह ज्ञान मार्गियों का कार्य रहता है। राजीव प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, परम सत्य भगवान एक हैं, किंतु अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में है। भगवान कहते हैं जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वह हर वस्तु है। इंद्रिय प्रतीतियां तथा ढोल की आवाज की श्रुति प्रतीति, सुंदर स्त्री की दृश्य प्रतीति या जीव द्वारा दूध की बनी सुस्वाद वस्तुओं की स्वाद प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती हैं।
फलतः भिन्न भिन्न प्रकार से समझी जाती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कई श्रेणियों में विभाजित है। यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के रूप में एक ही हैं। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियां ऊष्मा तथा प्रकाश हैं और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं, किंतु वैष्णव चिंतक ऐसा नहीं मानते। वे इन्हें भगवान से अभिन्न मानते हैं, क्योंकि इनसे भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन होता है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य झूठी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य हैं। उदाहरणार्थ, सीपी सुनहली प्रतीत होती है। इसका सुनहरा रंग आंखों की प्रतीति के कारण है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे असत्य हैं। कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों तथा ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वह मूर्ख हैं। वह भगवान के असीम ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते। भौतिक इंद्रिय कल्पना से निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार हैं। ऐसी ही कल्पना के कारण बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रहा आता है। परम पुरुष को भगवत गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहां वे स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज मुझ में ही वास करता है। भगवत गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है, उसमें गधे तथा गौवें भी शुद्ध हो जाती हैं। किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार केवल शुद्ध परमेश्वर के मुख से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान से विमुख हैं, वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, साक्षात अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान स्रोत अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है, शास्त्र योनित्वात्। केवल प्रमाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ है। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जगते, सोते तथा सपने में भी सदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने को सुखी या दुखी देखता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह प्रसन्न रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है, तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है। सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरा ज्ञान प्रारंभ होता है। अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्रानुमोदित विधि से जगाना होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रभुपाद ने बताई है। ये सिद्धांत हम सबको समझना है। जो ब्रह्मवादी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्टर के पास गए, आपको पता पड़ा कि वो डॉक्टर प्रमाणित नहीं है, उसकी डिग्री फर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में जितने डॉक्टर हैं उन सब की डिग्री फर्जी है। मान लीजिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे, आप समुद्र के तट पर चल रहे हैं, सीपी चमक रही है, आपको लगा सोना है, आप भाग के गए, वो सोना नहीं, आपको लगा सीपी है। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में कहीं भी सोना नहीं है। उसी तरह ब्रह्मवादी बोलते हैं पूरा सत्य ही मिथ्या है, भगवान का रूप भी मिथ्या है, भगवान की लीला भी मिथ्या है। ये गलत है।
भगवान का रूप गुण लीला नाम ये सब शाश्वत हैं, दिव्य हैं, और हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व ये भौतिक है, ये मिथ्या हम जीवन जी रहे हैं। भगवान का जीवन, भगवान की लीला मिथ्या नहीं है। जिस तरह से चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती, लेकिन प्रमाणित सोना भी तो होता है, उसी तरह हर वस्तु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान अपने शाश्वत रूप में भी स्थित है। तो इस तरह भगवान कपिल मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी सोचते हैं जगत मिथ्या है, लेकिन वास्तव में जगत तो मुझसे ही आता है। अगले श्लोक में उसी बारे में बता रहे हैं। ये श्लोक भी पढ़ ही लेते हैं, जिससे थीम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अगला भक्ति का जो शुरुआत है 30वें श्लोक से, वो कल पढ़ेंगे। यथा महान हम रूप त्रिवृत पंचविधा स्वराट एकादशा विधा तस्य वपु अंडम जगत जतः। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने महान तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुणों, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। हरे कृष्ण मानो प्रभु जी। कपिल मुनि बोल रहे हो कि ब्रह्मवादी कैसे बोल सकते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, ये तो मुझसे प्रकट हुआ है, मेरी माया मिथ्या कैसे हो सकती है। हाँ, इसका मैं बार बार सृष्टि प्रलय इत्यादि करता हूं, लेकिन मुझसे ही तो उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर मानो भगवान योगियों और ज्ञानियों दोनों की चेष्टाओं को अपूर्ण बता रहे हैं, और अगले श्लोक से बता रहे हैं इसीलिए भक्ति के माध्यम से मुझे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, परमेश्वर का महत पद के रूप में वर्णित किया गया है, पर जिसका अर्थ यह है कि समग्र भौतिक शक्ति जिससे महत तत्व कहते हैं, उनके चरण कमलों पर स्थित है। दृश्य जगत की उत्पत्ति यह समग्र शक्ति महत तत्व है। महत तत्व से ही अन्य 24 विभाग हुए, जो इस प्रकार हैं: 11 इंद्रियां, मन सहित 5 विषय, 5 भौतिक तत्व, चेतना, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महत तत्व के कारण स्वरूप है, अतः एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है तथा श्री भगवान एवं दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है। किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र है और जीवात्मा भी स्वतंत्र है। फिर भी इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव सूक्ष्म मात्रा से स्वतंत्र है और श्री भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को भौतिक शरीर होता है जो 5 तत्वों तथा इंद्रियों से निर्मित है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी परम स्वतंत्र श्री भगवान का विराट शरीर है। व्यष्टि शरीर नाशवान है और उसी प्रकार परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत्त्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है, और इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर आत्मा से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा चेतना से युक्त है, उसी प्रकार से परमात्मा भी चेतन है। इस प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की चेतना असीम है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 13 श्लोक नंबर 3 में इस प्रकार हुआ है: क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि। परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार की व्यष्टि शरीर में आत्मा रहता है। दोनों ही चेतन है। अंतर इतना है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति विज्ञ है। हरे कृष्ण। इस तरह से वास्तव में सारी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न होती हैं और भगवान का ही जीव उनको धारण करके रखता है। तो ब्रह्मवादियों की या मायावादियों की जो सिद्धांत है, वो भी यहाँ खंडन कपिल मुनि कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में अगर किसी को भगवत साक्षात्कार का ज्ञान लाभ करना है तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इस तरह कपिल मुनि 30वें श्लोक से आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।